हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस। तो हम आज एक नया टॉपिक डील करने वाले हैं। इसमें हम देखते हैं जो है मेंटली इल पर्सन में जो मोटर एक्टिविटी है किस तरीके से अफेक्टेड होती है, जो मोटर एक्टिविटीज होती है वो किस तरीके से उसमें चेंजेज आते हैं एक मेंटली इल पर्सन के। कौन सा एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी आता है? अब मोटर एक्टिविटी एबनॉर्मल में अगर देखें तो या तो पॉस्चर में चेंज आएगा, किसमें चेंज आएगा? पॉस्चर में चेंज आएगा, या फिर किसमें आएगा? फेशियल एक्सप्रेशन में। किसमें चेंज देखने को मिलेगा? फेशियल एक्सप्रेशन में, या फिर पॉस्चर में चेंज देखने को मिलेगा किसके? जो है मेंटली इल पर्सन। ठीक है, मानसिक रूप से जो स्वस्थ आदमी नहीं होते उनके अंदर एक चेंजेस देखने को मिलते हैं। किस चीज को लेके? मोटर, मतलब कहने का जो एक्शंस होते हैं, उनकी एक्टिविटीज होती हैं, या फिर उनका जो पोस्चर होता है, चलने फिरने का तरीका जो होता है, इन सब में एक चेंज देखने को मिलता है। उसी चेंज के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इस चेंज में हम देखते हैं, तो मेंटली इल सबसे पहले हम देख लेते हैं उनमें क्या चेंज आता है मोटर एक्टिविटी का। मोटर एक्टिविटी में क्या चीजें चेंज आती हैं? पहले तो पॉस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन, और इसमें हम एक एक करके देख लेते हैं। आगे जो है अकेथेसिया, सबसे पहला क्या आएगा? इसमें एक चेंज देखने को मिलेगा अकेथेसिया। अकेथेसिया में क्या होता है? एक रेस्टलेसनेस होती है, एक अजीब अजब सी बेचैनी होती है जो है पेशेंट के अंदर। एक जगह में बैठ नहीं सकता पेशेंट। क्या होता है? या तो लेटा नहीं रह सकता, या तो बैठ नहीं सकता एक जगह। उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ऐसी जो है दिमाग में एक्टिविटी चलती रहेंगी कि कुछ करना चाहिए मुझे। तो रेस्टलेस, एक अजीब सी बेचैनी होती है, तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। वो एक जगह आराम से बैठेगा नहीं। ठीक है, एक जगह आराम से बैठेगा नहीं, उसको क्या होगा? रेस्टलेसनेस होगा। क्या होगा उसको? रेस्टलेसनेस होगा। ठीक है, अब रेस्टलेसनेस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी जो मसल की एक्टिविटी है ना बहुत ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है? ओवर एक्टिविटी हो रही है। किस चीज की ओवर एक्टिविटी हो रही है? उसके मसल्स की। किसकी? मसल्स की ओवर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इसलिए क्या है, एक जगह खड़ा नहीं हो पा रहा है, एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ किए जा रहा है। तो ऐसा मेंटल पेशेंट के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इकोलेलिया। अब इकोलेलिया की अगर हम बात करें तो इसमें इकोलेलिया के साथ साथ इकोपेरेक्सिया भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इकोप्रेक्सिया। ठीक है, तो इकोप्रेक्सिया और इकोलेलिया, इन दोनों के बीच में समझ लेते हैं। जो है इकोलेलिया क्या होता है? इकोलेलिया जो होता है रिपीटेशन ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ स्पीच ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों के द्वारा जो चीजें बोली गई हैं उस चीज को क्या करना? रिपीट करना। इकोपेरेक्सिया क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ मूवमेंट और एक्शन ऑफ अदर्स। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं इसमें क्या चीजें चेंज देखने को मिलती। एक डॉक्टर जो है, एक पेशेंट है मेंटली, उससे डॉक्टर पूछने गया, तो डॉक्टर पूछ रहा है कि खाना खाया तुमने? तो पेशेंट बोलेगा, सेम चीज बोलेगा, खाना खाया तुमने? बोलेगा जो है और कैसा लग रहा है? तो वो भी बोलेगा और कैसा लग रहा है। तो ऐसे क्या होगा? डॉक्टर तब इसके बाद क्या करेगा? डॉक्टर अगर सर पे हाथ रखता है इसके बाद, तो डॉक्टर के साथ साथ क्या करेगा? पेशेंट भी सर पे अपने हाथ रख लेगा। तो ऐसा क्या होगा? जो मानसिक रूप से जो बीमार होते हैं वो नकल करने लगते हैं, जो भी सामने वाला करता है उसकी नकल करने लगते हैं। अगर स्पीच की नकल कर रहे हैं, स्पीच की, जैसे डॉक्टर ने पूछा कि दवा खाई, तो उसने भी डॉक्टर से पूछा दवा खाई, तो सेम चीज रिपीट कर रहा है जो डॉक्टर बोल रहे हैं। अब डॉक्टर अगर जो है जो चीज बोल रहा है उसको रिपीट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इकोलेलिया। क्या बोलेंगे? इकोलेलिया। अगर एक्टिविटीज को उनके जो है एक्टिविटीज को उनके क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। एक्टिविटीज बोले तो अगर डॉक्टर ने सर पे हाथ रखा, अपने खुजाने लगे सर को ऐसे, तो पेशेंट भी उनको देख के ऐसे ऐसे करने लगेगा बेवजह, बिना किसी कॉन्शियसनेस के। ठीक है, उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं होगा, कोई, ठीक है, कोई कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं होगी, बेवजह करेगा। क्या करेगा? अगर एक्टिविटी को कॉपी कर रहा है तो उसको बोलेंगे जो है इकोपेरेक्सिया। अगर एक्टिविटी के अलावा स्पीच को कॉपी कर रहा है तो क्या बोलेंगे? इकोलेलिया। तो क्या होना? इकोलेलिया और इकोपेरेक्सिया में डिफरेंस क्या है? इसमें जो है स्पीच, जो बोली गई भाषा है उसको अगर जो है रिपीट कर रहा है उसको बोलेंगे हम इकोलेलिया। अगर इकोपेरेक्सिया की बात करें तो इसमें मूवमेंट को या फिर एक्शंस को क्या करता है? मूवमेंट को या फिर एक्शन को जो है कॉपी करता है। एक्शन को कॉपी करने की वजह से इसको जो है इकोमीमिया के नाम से भी जानते हैं। इकोमीमिया के नाम से भी जानते हैं, एक अदर नेम इसका है। और नेक्स्ट हम इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें जो है
वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अब वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एक और आमतौर पे एक चीज मोटर एक्टिविटी में देखने को मिलेगी, एक चेंज देखने को मिलेगा उसकी मोटर एक्टिविटी में। क्या चेंज देखने को मिलेगा? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। बोले तो हाथ और पैर को लेग्स हो गए, ठीक है, लेग्स हो गए, या फिर हैंड हो गया, इसको होल्ड कर लेता है, होल्ड्स इन ए पोजीशन फॉर आवर्स, ठीक है। घंटों घंटों तक क्या करता है? घंटों घंटों तक एक ही पोजीशन में खड़ा रह जाएगा, एक ही पोस्चर में उसको देखने को मिलेगा। अगर हाथ एक जगह रख दिया तो घंटों भर उसी जगह पे रख के बैठा रहेगा। तो ये एक चेंज देखने को मिलता है किसके अंदर, जो है हमें मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बाद टिक्स या ऑटोमेटिज्म। अब टिक्स क्या होता है? टिक्स क्या होता है? इसमें जो है एक रिपीटेटिव एक्शन इसमें भी देखने को मिलेगा, जो है जैसे एक स्निफिंग हो गई, जो है च्यूइंग हो गई। च्यूइंग मतलब चबाने वाला। कैसा? च्यूइंग वाला, चबाने वाला। कैसी एक्टिविटी करेगा? बराबर निरंतर रूप से करता रहेगा, जैसे कोई चीज खा रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक्टिविटीज आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी कोई जो है जिसको हम मानसिक रूप से बीमार देखते हैं तो उसके अंदर एक ये भी चीज देखने को मिलती है, टिक्स। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैनरिज्म। मैनरिज्म बोले तो हर किसी की कोई ना कोई स्टाइल होती है। मैनरिज्म बोले तो हर किसी का कोई ना कोई क्या होता है? स्टाइल होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैनरिज्म में जो मेंटली इल रहेगा उसकी भी एक अलग स्टाइल होगी। क्या होगी? उसकी भी अलग स्टाइल होगी। अब जैसे मूवीज देखते हैं तो हर हीरो की स्टाइल अलग होती है। रजनीकांत सर की अलग है, अक्षय कुमार सर की अलग है, तो अलग अलग स्टाइल होती है। ऐसे ही पेशेंट के अंदर क्या देखेंगे? अलग अलग स्टाइल देखेंगे। अलग अलग स्टाइल में क्या होगा? जैसे विचित्र, कैसा मॉडिफिकेशन हो जाएगा? एक विचित्र, पेकुलियर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पेकुलियर मॉडिफिकेशन हो जाएगा। किसमें? चेंज स्टाइल में हो जाएगा मॉडिफिकेशन। किन किन चीजों में मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा पेशेंट के? या तो स्टाइल में, या तो ड्रेस में, ठीक है, या तो हैबिट्स में। या तो विचित्र ड्रेस पहन के निकलेगा, जो कि समाज में कोई नहीं पहन के निकल रहा है, इस टाइप की ड्रेस पहन के निकलेगा, या इस तरीके की एक्टिविटीज करेगा जो समाज में जो है लोग आमतौर पे जो एक नॉर्मल इंसान से एक्सपेक्ट नहीं करते, उम्मीद नहीं करते, ऐसी एक्टिविटी करेगा। तो एक अलग ही स्टाइल उसका चलेगा, एक अलग ही स्वैग में रहेगा, ठीक है। तो ऐसा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी से। तो मैनरिज्म उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनरिज्म। मैनरिज्म क्या होता है? विचित्र मॉडिफिकेशन जो कर लेता है अपनी स्टाइल में या हैबिट में, जो है आमतौर पर ये मानसिक रूप से जो बीमार होते हैं उनमें देखने को मिल जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिविज्म। अब निगेटिविज्म क्या होता है? जैसे मान लीजिए जो है मेंटली इल कोई पर्सन है, घर में रिश्तेदार आए हैं, उससे बोला गया कि बेटा जाओ, जो है मम्मी बोलती है उसकी, उससे बेटा जाओ, जो है रिश्तेदार आए हैं उनको पानी दे के आओ। तो क्या करता है? जाता तो है जो है, लेकिन 2 थप्पड़ मार के चला आता है उनको। जो रिश्तेदार बैठे हैं, फूफा जी बैठे हैं, जो भी, उनको थप्पड़ मार के चला आता है। और क्या हो गया? इसी को बोलते हैं निगेटिविज्म। निगेटिविज्म में क्या होता है कि जो चीजें बोली गई हैं, ठीक है, निगेटिव का मतलब अपोजिट करेगा। क्या करेगा? अपोजिट एक्शन, अपोजिट एक्ट करेगा, ठीक है। व्हाट आस्क टू डू, जो चीज उसे बोली गई है करने को, उसको छोड़ के क्या करेगा? अपोजिट चीज करेगा। पानी देने को बोला गया तो 2 थप्पड़ मार के चला आया। तो इस टाइप की एक्टिविटीज हो रही हैं। किसमें होती हैं? आमतौर पे एक नॉर्मल इंसान तो करता नहीं। कौन करता है? मेंटली इल पर्सन करता है। इसके बाद डिस्काइनेसिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्काइनेसिया में क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्या मिलता है? इनवॉलेंट्री चीजें देखने को मिलती है मसल की। किसकी? मसल की। मसल में जो है क्या होगा? इसकी जो मसल्स होंगी ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अपने आप जो है हाथ में ट्रेमर्स आने लगेंगे। तो कहने का मतलब जो मसल्स है वो अपने आप जो है एक्ट करने लगेगी बिना इसके कंट्रोल के, जो पेशेंट होगा। तो उसी को बोलते हैं डिस्काइनेसिया। नेक्स्ट हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं कंपल्सन। कंपल्सन की बात करें तो कंपल्सन क्या होता है? रिपीटेटिव या फिर अनवांटेड एक्टिविटी होती है। अनवांटेड एक्टिविटी होती है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। और करता क्यों है? क्योंकि एंजाइटी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करता है? कंपल्सन करता है। कंपल्सन बोले तो बेवजह का ऐसा काम करना जो एंजाइटी को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया? जो है मेंटली इल पर्सन के द्वारा किया गया।
और कभी कभी क्या होता है कि पार्किंसन लाइक सिम्टम भी आते हैं। पार्किंसन लाइक सिम्टम बोले तो इसमें क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी? पार्किंसन लाइक सिम्टम में जो है ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, कपकपी देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें हमें देखने को इसमें मिलेंगी। तो हमने आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डील कर लिया जो है डिसऑर्डर में सबसे पहले हमने डील कर लिया अकेथेसिया, जिसमें रेस्टलेंस होती है। इसमें मूवमेंट, इसमें क्या होता है, पेशेंट एक जगह बैठ नहीं सकता, जो है हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें इकोलेलिया में क्या होगा, रट्टू तोता बन जाता है। जैसे तोता बोलता है कॉपी करता रहता है, आप जो भी बोलेंगे उस तरीके से कॉपी करने लगता है दूसरे के वर्ड्स को। इकोपेरेक्सिया में क्या, बंदर वाली हरकतें करने लगता है। जैसे बंदर क्या करता है, एक्टिविटी को कॉपी करने लगता है, जो आप करेंगे बंदर भी वैसा ही करेगा, तो उस टाइप की एक्टिविटीज करने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, मोम की तरह एक जगह पे खड़ा रहेगा, ठीक है। कैसा, मोम की तरह या पुतले की तरह क्या होता है, एक जगह बैठ जाएगा, एक ही पोस्चर मेंटेन कर लेगा, घंटों भर तक मेंटेन कर लेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो है टिक्स या ऑटोन्जे। इसमें च्यूइंग होने लगती है, मतलब मुंह ऐसा करेगा जैसे जो है कुछ चबा रहा है। इस टाइप की एक्टिविटीज अनवांटेड होती हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती है। देन इसके बाद मैनरिज्म की बात कर ले। मैनरिज्म में क्या होता है, अपना अलग स्वैग में रहता है, एक नई स्टाइल अपनी अपना लेता है। बातचीत के बीच में क्या, गर्दन पकड़ना या फिर नाक पे हाथ रखना या इस टाइप की चीजें, या फिर कपड़े विचित्र पहन के चले आना, तो इस टाइप की चीजें करने लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद निगेटिविज्म में। निगेटिविज्म में जो चीज बोला गया उसका जस्ट अपोजिट करना। आपने अच्छी चीज करने को बोला, उसने गलत चीज कर दी, ये होगा निगेटिविज्म। और डिस्काइनेसिया में क्या होता है, मसल के ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाता है, उसको डिस्काइनेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंपल्सन में क्या होता है कि अनवांटेड एक्टिविटीज आती हैं। तो ये रहा हमारा आज का जो है टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।